हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है, इसका बेसिक मैंने अपलोड कर दिया है, या फिर नहीं हुआ होगा तो अब थोड़ी देर में हो जाएगा। तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे दिया गया है 10a = 4/3 है। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं इसको सोल्यूशन करने के लिए। तो जब हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है, उसको नाम दे देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और जहाँ पर ए बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू 3, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए सबसे पहले लाल बटे कक्का, यानी कि यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, साइन जो होगा हमारा साइन थीटा, मैं ए ही ले लेती हूँ। साइन ए = क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा = आधार, कॉस थीटा जो होगा आपका वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और जो आपका टेन थीटा होगा वो क्या होगा, आपका लंब बटे आधार होगा। ये और इन्हीं के जैसे हमारे पास अब इसके बाद कॉट आएगा, टेन आएगा, वो उल्टा हो जाएंगे इनके। ठीक है, आते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, कॉसिक। कॉसिक ए = क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सेक होता है। सेक = क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये आप याद रख लीजिएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। ए ही मानिएगा, क्योंकि आपकी बुक में ए दिया गया है, हम लोग जो पढ़ते तो थीटा बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा। तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्या था, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो होता है ये हमारा आधार होता है, ये लंब होता है, और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो टेन थीटा में आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी, क्योंकि टेन a = 4/3 दिया है। 4 क्या हो जाता है हमारे पास, इसमें पता है आपको क्या है, लंब और आधार। तो हमारे पास आधार क्या है, ए बी 3, और लंब क्या है 4। तो पहले हम पाइथागोरस लगाकर इसका कर्ण कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाइथागोरस के प्रयोग से। और आपको पता है पाइथागोरस की प्रयोग में क्या होते हैं हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, ए बी। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपके याद रखने के लिए। अब ए सी तो आपको दिया नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर इसी तरह दीजिए। बी सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, प्लस ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 4 का 16। तो ए सी = क्या हो जाएगा, √25। तो अब हमारे पास ए सी क्या निकल के आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास कर्ण हमें मिल गया, वो क्या है, 5 है। अब जब कर्ण हमें 5 मिल गया तो बस हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अन्य जितने भी हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, सेक, सब हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हमें क्या दिया गया, 10 दिया गया। तो सबसे पहले हम इसके कॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉट ए = आपको पता है क्या होता है, कॉट ए हमारे पास 10 का उल्टा कर देते हैं, यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास क्या है, ये आधार, ये कर्ण है हमारे, के लिख लीजिए इसके सामने तो आपको याद रहेगा। आधार क्या है हमारे पास, 3 है, और लंब क्या है, 4 है। यहाँ पे आप लिख लीजिए सारी त्रिकोणमिति फंक्शन कौन क्या है। कर्ण = 5 है, लंब = 4 है, एंड आधार = 3 है। अब इसी में आप वैल्यू पुट कर जाएगा। आपको कॉट मिल गया, आप साइन पुट करिए। साइन ए आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। साइन ए हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, लंब देखिए 4 है, और कर्ण जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया वो 5 है। तो अब क्या करना है आपको, कॉसिक ए क्या होता है हमारे पास, साइन को उल्टा कर देना है, यानी कि 5/4 आ जाएगा डायरेक्टली। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस ए = क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, आधार है 3, और कर्ण क्या है, 5 है। कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सेक ए = क्या होता है हमारे पास, इसका उल्टा हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो 5/3, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार। ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा।